एक बार की बात है। एक दूरस्थ जंगल में एक गांव बसा था जिसका नाम था निर्मलपुर। यह गांव अपनी साधारणता और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव के बाहर एक घना और डरावना जंगल था जिसे माया जंगल कहा जाता था। लोगों का मानना था कि इस जंगल में कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो किसी को भी रास्ता भटकाकर गायब कर देती हैं। गांव का एक युवा लड़का आरव अपने साहस और जिज्ञासा के लिए मशहूर था। आरव का सपना था कि वह माया जंगल के रहस्यों को सुलझाए और साबित करे कि डर केवल एक भ्रम है। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरव ने ठान लिया कि वह जंगल में जाएगा। एक दिन सूरज डूबने से पहले आरव अपने सामान के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने अपने साथ सिर्फ एक लैंप, एक रस्सी और एक छोटी डायरी ली जिसमें वह अपने अनुभव लिख सके। जैसे ही वह जंगल में घुसा, पेड़ों के झुरमुट और अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। लेकिन आरव ने अपने डर पर काबू रखा और आगे बढ़ता रहा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद आरव एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचा। उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो साधारण कपड़ों में था और उसके हाथ में एक चमचमाता पत्थर था। बूढ़े ने आरव से कहा, तुम्हारे पास यह पत्थर है तो तुम इस जंगल की हर समस्या को हल कर सकते हो, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अपने अंदर के डर को जीतना होगा। आरव ने पत्थर लिया और आगे बढ़ा। थोड़ी ही देर में उसे लगा कि वह एक ही जगह बार बार घूम रहा है। उसे महसूस हुआ कि यह जंगल सच में अजीब था। उसने सोचा कि शायद यह उसका मन है जो उसे भ्रमित कर रहा है। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, डर केवल एक सोच है जो तुम्हारे दिमाग में घर कर लेती है। तभी अचानक उसने एक काली छाया देखी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। आरव ने पत्थर को कसकर पकड़ लिया और खुद को शांत रखने की कोशिश की। वह छाया पास आई और बोली, तुम यहां क्यों आए हो? यह जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। आरव ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं सच का सामना करने आया हूं। अगर तुम सच में ताकतवर हो तो मुझे डराओ। छाया हंसी और अचानक गायब हो गई। तभी आरव को एहसास हुआ कि यह जंगल उसकी परीक्षा ले रहा था। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। वह आगे बढ़ता गया और एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा के भीतर एक चमकीली रोशनी थी। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि वहां एक सुंदर झरना बह रहा था और उसके पास कई जानवर बिना डर के साथ साथ रह रहे थे। गुफा में एक औरत बैठी थी जिसने कहा, तुमने अपने डर को जीत लिया है और यही इस जंगल का असली रहस्य है। यह जगह केवल उन लोगों के लिए खुलती है जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और अपने डर को ताकत में बदलते हैं। आरव ने समझा कि असली खजाना इस गुफा के प्राकृतिक सौंदर्य में नहीं बल्कि उस सबक में था जो उसने सीखा था। वह गांव लौट आया और गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि डर केवल हमारे भीतर की एक भावना है जिसे हम खुद अपने साहस और विश्वास से खत्म कर सकते हैं। इसके बाद निर्मलपुर के लोग भी जंगल के डर से बाहर आए और उन्होंने जंगल को एक नई नजर से देखना शुरू किया। वे जंगल के संसाधनों का उपयोग करने लगे और वहां के जीवन को संरक्षित करने का प्रयास किया। आरव की कहानी ने न सिर्फ गांव बल्कि दूर दूर के क्षेत्रों को भी यह सीख दी कि सच्चा साहस वही है जो डर का सामना कर सके और उसे जीत सके।